सरकार सब लबरू है। हाँ, जो शिवराज सिंह चौहान आगे, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहा है मम्मा मम्मा, तो फिर ये दुनिया में दंड फंद काय हो रहा है, ऐसे कैसे मम्मा यहाँ गाँव में ने रोटियाँ ने हमारा घर बनी कुटिंग बराबर हमारे 600 रुपये जब मिला तो भी नहीं मिला, 4-5 महीना हो गए। हमें तो गैस नहीं मिला और तो का गैस तक नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला है। रामनाथ गोविंद को मंदिर में नहीं जाना दिया। द्रौपदी मुर्मू भी आज भी वर्तमान में हैं, तो उनको भी नहीं मंदिर में जाना दिया। तो भेदभाव है कि नहीं है? उनको पैसे आते हैं अकाउंट में, सीधा अकाउंट में पैसे आते हैं। उनका आता है जो विधायक जी से जुड़ते हैं। किसाना का कुछ नहीं आता, किसाना का तो जेब खाली करते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टियों के लिए आपस में सीटों के लिए जो है आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसी बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश से तमाम लोग आए हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ या आदिवासी समाज से हैं। क्या तकलीफें हैं यहाँ पर, क्यों आई हैं जंतर मंतर पे? हमारा तो जो चाहने हैं वो मिल जाए हमारा को। क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो हमारा को गौड़ यानी कि जो है वो मिल जाए हमारा। हाँ, जय लड़ाई है हमारा। चाहिए क्या आपको? सरकार तो कह रही है कि आपने आपको सब कुछ दे दिया है। कुछ नहीं दावा है। तुम तो हमारा गांव में चल के देख ले, कुछ नहीं दाव हमारा। कैसी स्थिति है गांव में? गांव में ने रोटियाँ ने हमारा घर बनी कुटिंग बराबर हमारे 600 रुपये जब मिला तो भी नहीं मिला, 4-5 महीना हो गए भी नहीं मिला हमारा। हमें ऐसे विधवा आदमी परेशान करो। सरकार कहती है हम खाते में सीधा पैसा डाल देते कुछ हैं। नहीं डर रहा, कुछ नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन भी दे रही है हर किसी को, जो तो मिल रहा है सो। हाँ, और कुछ नहीं है। वोट देते हैं आप लोग? वोट देते हैं। वोट किस तो वोट देते टाइम सोचते हैं कि किसको दे रहे हैं, किसको? वोट तो जब कहने लगा था कि वोट दे हम तुम्हारा काम करवा दो, काम वोट में लगा कछु काम नहीं करवाओ थे। फिर कोई अब की बार तो फिर वोट आ गया है, चुनाव आ गया है, क्या करेंगे आप? जब हम काम करवा दे हम वोट देना, नहीं करवा सका कछु वोट नहीं दे। किसको देंगे वोट? जब हमारा काम होला हमारा कछु नहीं करवा सका हम वोट दे हैं। क्या कहेंगे अम्मा, क्या क्या तकलीफ है आपको? आपको जाइए ना माना रोट न लड़का बच्चा जाते हैं पड़े बेसो। अब ने जे पुलियाँ मुलियाँ बनी है, तनक पानी के रसो चढ़ी आओ तो लौट के वापस भाग आओ। क्यों वापस आ जाते हैं? रास्ता से लौट के वापस भाग आओ। कच्ची गेल बनी है कि खचते हैं पाँव बाल बच्चों के से लौट के भाग लेते हैं। सड़कों की हालत, ये बता रहे हैं कि सड़कों की हालत ऐसी है कि पैर जमीन में धंस जाते हैं। जमीन में धंस जाते हैं इतने इतने। तो निकल नहीं पाते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते। नहीं जा पाते, दूर स्कूल है लेंगा नन्या। मध्य प्रदेश में कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, खजरा बने का। अच्छा, तो ये लोग इस जगह से आए हैं जहाँ सड़क तक नहीं है। नहीं है। फिर कैसे आम जिंदगी में सड़क तो बहुत जरूरी होती है, हर चीज के लिए आपको बाहर जाना होता है, कैसे करते हैं? और अब यहाँ से चले जाते, यहाँ से चले जाते कि नन्या रास्ता है। अब जा रहे हैं अपने दिक्कत से जा रहा है, दिक्कत से आ रहा है। सरकार कह रही है हमने विकास कर दिया है, जनता खुशहाल है। हाँ, नहीं है। क्या कहेंगे अम्मा, क्यों आई हैं, दिल्ली आई हैं आप, क्या तकलीफ हो गई है आपको? हम जई तकलीफ है। अब हम जितवा है ने कुटी हमारे यहाँ से टपारियों में रह रहा है। हाँ। और का हरे कछु की परेशानी है। घर नहीं दिया सरकार ने? नहीं दिया। अरे सरकार कह रही है कि उन्होंने गरीबों को घर में भी दे दिया, पक्के मकान। नहीं दिया। चल के देखो हमारा गाँव। हाँ, हमारा गाँव चलो देख कैसा है। अरे सरकार जा रही है, लगातार उनकी रैलियां हो रही हैं और दावे कर रहे हैं कि आपको घर दे दिए, सड़क बनवा दिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ नहीं, न रोटियां न कुछ नहीं है। देखो हमारे बिंदमोह ने पैसा मिल रहा हो, न लड़कों बच्चों हम परेशानी है गेल में नेंगबे की रास्ता में। हाँ, तो पढ़ाई को पहुँचा रहा है, गिर उठ पढ़ रहा तो पढ़ भी नहीं जा रहा बच्चा। तो सरकार किसको कह रही है मकान दे दिया, आयुष्मान योजना से इलाज करवा दिया? मकान भी नहीं, आपको नहीं दिया। हाँ। किसको दे रही है सरकार? हमें तो गैस नहीं मिला और तो का गैस तक नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला है। चूल्हे पे खाना बनाते? चूल्हे पे बनाते, लकड़ी पहाड़ से जंगल से लकड़ी ले आते हैं जब खाना बनाते हैं। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वही तो ये सड़क बनी है आपके गाँव में? नहीं है, कच्ची है रास्ता। कच्ची रास्ता है। हाँ, तो बहुत परेशानी होती है। क्या कह रहे हैं बताइए? ये कह रहा है, आप कह रहे हैं सड़क बनी। हाँ। तो हमारे तो चलो नहीं, आप देखो नहीं। अरे सरकार कह रही है सड़क चमचमाती सड़क बना दी है, गांव गांव तक सड़क कौन है। सरकार कह रही? बीजेपी सरकार। कौन सरकार कह रही? अरे मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहा है, मोदी जी चले नहीं ना, और आप चलो नहीं, तो देखो नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? मोदी लग रहा है सब। हाँ, सरकार सब लबरू है। हाँ।
अरे जब सरकार हमारे- झूठ अरे बोल एक रही मिनट, है। हम जब इतने आए हम तो क्या झूठ कर भी बोलवे आए, झूठी बोलवे आए। तो सरकार झूठ बोलेगी, प्रधानमंत्री और सरकार झूठ बोल मुख्यमंत्री। रही, झूठ बोल रही। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कुटी कौन संशोधन करो कुटों को सरकार ने, बताइए आप कब अरे से कुटी सरकार हर बार जा रही है मध्य प्रदेश। अरे हद पार जा रहे मध्य प्रदेश हमारे गांव में। चलो आज बच्ची आप जैसी बच्ची पढ़वे जा रही हैं, खचना में इतनी खचत जा रही, अब खचत जा रही, अब चलिए हम बता रहे हैं ना तो रोड है हमारी तरफ। तुमने एक 4 मीटर का टुकड़ा लगा था ना से सो कहीं रोड होगा, सड़क बन गई, पक्की सड़क बन गई, सीसी रोड। महिलाओं के लिए काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, कह रहे हैं महिलाओं के लिए तमाम काम कर दिए हैं। काम कर रहे हैं तो हमारे तो झक मार भी नहीं आए ना, बोल रहे थे मीडिया में। हाँ जो शिवराज सिंह चौहान आगे, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहा है मम्मा मम्मा, तो फिर ये दुनिया में दंद फंद काय हो रहा है, ऐसे कैसे मम्मा यहाँ। हाँ प्रधानमंत्री हफ्ते में 2 बार चले जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, 1000 बार जाते हैं। पहले हम जो आपसे कह रहा कि आप भरिए गाड़ी पुलिस से और मोदी जी खुलवा जी और चलिए तो हमारे तक गाँव पे देखिए। अब तो चुनाव काका, अब तो चुनाव आ रहा है। हम जो आदिवासी बसे हैं भारत देश से अलग नहीं बसे हैं, हमारे यहाँ कुटी न सड़कें क्यों नहीं है, काय नहीं है आदिवासी लोगों को, काय नहीं है, कुछ नहीं है अभी। हम जो बोल रहे क्या कह रहे हैं? उसका जवाब आप आदिवासी लोगों के लिए कुछ नहीं उधर पे, आप चल के देखो ना, अब वो सब पैसों चीन जिन की बात करते हैं बिल्कुल। अरे शिवराज सिंह चौहान आए आदिवासी को अपने घर बुला के टेबल पे साथ बिठा के खाना खाते हैं। कब खिलवाया, कब खिलवाया? बहन जी वे उनको खिलाओ थे जो उनके हैं। वो पैर धोते कहते हैं आप सुदामा हो। हाँ वे पैर धो सुनाई के धोते जो उनके यहाँ, हमारों के नहीं धोती है। नहीं हमारे वो तो आदिवासी- नहीं हमारे आदिवासी किसी से पैर नहीं धोवाना चाहते हैं, हमारे खुद के पैर धोते हैं अपने, हम अपने माँ बाप के धोते हैं, हम किसी के पैर नहीं क्या धोते। चाहते हैं इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? हमारी चुनाव अरे हम आप खुद को दो, हाँ। हम अपनी खुद की सरकार बने, हम अपनी गौण संस्था में खुद अपना राज चले। तो आपको सरकार में नहीं मिल रहा हिस्सा वो हिस्सा को तो लड़ रहे, वही मिल जा चुका है नहीं है और क्या, वही हिस्सा में तो हम लड़ रहे। जब हम परेशान हो चुके और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े आदमियों की 10-10 कुटी बनी है, चमक रही हैं, जिनके 10 लड़का है कुटी चमक रही हैं। अरे इतने गेड़ा भरे हैं, इतना ढूंढू आँख मारा सो तरफ को आदमी दिखाते। हाँ खपरा छाए खपरा और होते हमारे तक कुटी नहीं है। क्या साल से कुटी की योजना चल रही? मध्य प्रदेश में एक खबर आई थी जहां आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया गया था, मालूम होगा आपको। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें घर बुलाया, अपनी थाली में खाना खिलाया, साथ में रह के गंगा जल से धोया, हाथ पैर धोआ। उसके बाद कहा कि आप हमारे भाई हो, दोस्त हो, मित्र हो। इस कदर ख्याल रख रहे हैं मुख्यमंत्री आदिवासियों। हाँ सो भी रख रखा है तो तुमने तो प्यालू कर दो नहीं हमारों के संगे, जब तो पाछे तो पहला तुमने डंडा मार दा, पाछे समार कर रहे वो पहले डंडा पहनने कर। जब तुम मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को तो कानून है तो लागू तो वो हो तो नहीं, वो काम नहीं हो तो जब हम जानते। क्या कहेंगे आप, क्या सरकार काम नहीं कर रही है? सच में नहीं कर रही, झूठ बोल रहे हैं? नहीं कर ही नहीं तो हम का कर रही है, लेकिन पैसों वालों कर रही, गरीब लोगों कुछ नहीं सुन रही। पैसे वालों की काम हो रहा है। हाँ। पैसे वालों को किस तरीके से काम हो रहा है? वही हो रहा है कि हम लोग जैसे गरीब हैं तो हम लोग कछु भी व्यवस्था की अपन पूछ रहे वालों के हैं। बहन जी ऐसा काम हो रहा है कि हमारा कमेटी में बैठ भी लायक नहीं है, सो और बे हैं बैठ भी लायक कमेटी में बैठ जा। कौन कहता है कि आप कमेटी में बैठने लायक नहीं है? हम तो कह रहे हैं कौन? तो आप चलिए हमारी पंचायत में आज देखिए कोटरा पंचायत है हमारी, तो क्या वहाँ बैठने अरे नहीं जब दिया जाता? आदिवासी पंचायत निकली थी तो फिर दूसरी जगह पे क्यों पंचायत बनी गई? गांव में क्यों नहीं पंचायत बनी गई? क्यों नहीं पंचायत बनी हमारे गांव में? जब सरकार से आदिवासी पंचायत निकली थी खजरा के नाम से, तो फिर दूसरे गांव में क्यों पंचायत बनाई गई? आपने ये ऐसी क्यों कहा? सरकार है, ऐसी कैसी सरकार है? आप ये क्यों कहा कि बैठने के लायक नहीं है? आपको बैठने नहीं दिया इसी से तो बैठने के लायक नहीं है। भेदभाव किया जाता आपके साथ? हमारे को भेदभाव तो है ही, भेदभाव तो है। जब हमारे गांव कि देखो रामनाथ गोविंद को मंदिर में नहीं जाना दिया, द्रौपदी मुर्मू भी आज भी वर्तमान में हैं तो उनको भी नहीं मंदिर में जाना दिया, तो भेदभाव है कि नहीं है? सबको दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्यों मचल रहे हो? पथरा की चपेट के ऐसे पीस रहे कहाँ हैं। मसल रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्चम पद पर बिठा के रखा है। वो बैठा दिया, ठीक बैठा दिया, तो मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया? उनमें क्या लगा था? वो तो पुजारियों की उदंडता थी ना, सरकार क्या करे? जब देश का नागरिक मूल मानक यहाँ का है आदिवासी, तो उसको अधिकार क्यों नहीं है? हम ये बोल रहे हैं।
अधिकार क्यों अधिकार नहीं तो सबको है, होता तो फिर क्यों मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? तो उसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? क्यों जब इतना बड़ा कोविड फैला सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं? कोविड प्रधानमंत्री ने फैलाया। क्या हमने का कबूलाता हूँ? हमने बकाता कोविड वायरस था, विदेश से आ गया। नहीं सिंधी करी थी इन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने देशों से। सिंधी को मतलब जानते हो? क्या है? दोस्ती। हाँ। दोस्ती करके यहाँ के आदिवासियों को यहाँ से जड़ से मिटाना है। क्यों मिटाना है आदिवासी? इसलिए कि हक अधिकार मांगते हैं, हक अधिकार दे वो चाहते नहीं है। इसलिए तो हमने कही है कि सबसे बड़ी न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी है ग्राम सभा। तो आज हमारे ग्राम सभा में भी आपकी कोई सुनाई भी नहीं होती है। न जो बनाए जाते हैं सचिव वगैरह बनाए जाते हैं तो भी कभी तुम्हारी ग्राम सभा नहीं होने दी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को नजरअंदाज किया है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदिवासियों को सच्चे हीरो कहते हैं। अरे सच्चे हीरो होते तो इतनी 70 साल पीछे न जाते आज के समय में। जो 3 वर्ष वही है जी कोविड की, तो मैंने 70 के पीछे को पिछल गया जनता, आगे को नहीं बढ़ी। देश का विकास हो गया, कहाँ पीछे चले गए? देश का विकास हुआ है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उद्योगपतियों के ऋण माफ किए हैं आज की वर्तमान सरकार ने। गरीबियों को कुछ नहीं, किसानों को पैसा दे रहे हैं, उनके सीधा उनके अकाउंट में पैसा। किसान को तो ऐसी अनुमति दो कि वही हीरा मोती सब पजाता है धरती में से, वही नाच पजाता है, वही उसको दो नहीं कि वही रेट तो रहे हैं, उनको पैसे आते हैं अकाउंट में, सीधा अकाउंट में पैसे आते हैं। कुल उनका आता है जो विधायक जी से जुड़ते हैं, जो संसद जी से जुड़ते हैं, उनका आता है। किसाना का कुछ नहीं आता है, किसाना का तो जेब खाली करते हैं दोनों बगल से। कौन जेब खाली करता है? सरकार। सरकार कैसे लेगी? सरकार तो आम लोगों के लिए काम कर रही है। जब मंडी में अनाज लेके जाओगे तो तुम्हारा पहले नोट से पर्ची कटेगी। हाँ, जब पहले पैसे लग जाएंगे, इसके बाद में 2 दिन बाद डाक होगी। डाक होती है, सुबह कौन समर्थन मूल कर देते हैं, कौन उनके बेभाव निकाल लेते हैं। जो हम पैना करने वाले हैं तो हमें मिलने चाहिए कि हम डिक्लेयर करें कि इस चीज़ का इस तरीके से दाम लगेगा। वे कौन हो सकते हैं? उनको तो पता नहीं है कि कैसे बोई जाती है, कैसी जोती जाती है, कैसी इसको काटी जाती, कैसे इसको रखी जाती है साल भर। उसमें बहुत से पदार्थें लग जाती हैं। तो हम लोग कितने जाप्ता से बच्चे से ज़्यादा पालते हैं उसको नाच पानू के लाने, तो हम ही लोगों को बना देते हैं ये लोग। जो वर्तमान में जो उद्योगपति हैं, अब उनके ना बानियों के पहुँचो तो बे रेट लग बता देते हैं। जब रेट तो हमें बोलना चाहिए कि हमारी रेट हमें प्रावधान में होना चाहिए। बड़ी बारीकी से इन्होंने बताया किस तरीके से किसानों को लूटा जाता है। क्या कहेंगे? कि अपने अपने मकान में अच्छे एक से एक कलर पुत रहा है और हम के चमगोद में बिहार रही इन गाड़ियों में अच्छी सफाई करवाओ, अच्छे पुतवाओ, टूटे फूटे हैं भी बनने चाहिए। तो ये हैं मध्य प्रदेश से आए हुए हैं ये सभी आदिवासी समाज से, और जिस तरीके के ये स्थिति बता रहे हैं कि इनके गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है, सड़क पर चलो तो घुटने तक इनके पैर ज़मीन में धंस जाते हैं, और इस कारण जो बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं वो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। मकान नहीं है। जिस गैस की सब्सिडी और प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इनके पास आज तक गैस नहीं पहुंची है और जंगल से लकड़ियां लाकर ये खाना बनाते हैं। इस हद तक हाल है। और आप भाषणों में आप सीधे सुन पा रहे होंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये जनता बता रही है, मध्य प्रदेश से आए लोग बता रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।